जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है लेबोरेटरी टेस्टों से मुतालिक, आज उसको डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, प्लूरल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, सीएसएफ रूटीन में लेबोरेटरियों में आते हैं। इनके रिजल्ट्स जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन मेरे जो मुशाहिदे में बात आ रही है वो सोचा आज आप लोगों से डिस्कस कर लूं। पहली बुनियादी बात लेबोरेटरी के तमाम टेस्टों के लिए जो कारगर है कि एक्यूरेट रिजल्ट लीड, एक्यूरेट सैंपल्स लीड्स टू बेस्ट रिजल्ट्स। आपका सैंपल सही तरीके से लिया गया होगा, चाहे वो सीबीसी सैंपल है, चाहे यूरिन सैंपल है, चाहे वो बॉडी फ्लूइड सैंपल है, इट विल लीड टू बेस्ट रिजल्ट्स। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या बुनियादी गलती है जो हम अक्सर और बेशतर करते हैं। देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एक रूटीन होती है वार्ड्स में कि पहले पेशेंट से कंसेंट ली गई, फिर उसके बाद जो है उसका फ्लूइड निकाला जाता है, उसके बाद लेबलिंग हो रही है और स्टाफ जो है वो एक तमाम सैंपलिंग करने के बाद फिर बॉडी फ्लूइड्स को दूसरे तमाम सैंपल्स के साथ लेबोरेटरी में पहुंचाया जाता है। बुनियादी बात जहन में रख ले कि किसी भी सैंपल को, किसी भी बॉडी फ्लूइड को 45 से 50 मिनट की ताखीर से लेबोरेटरी में मत भेजें। फौरी तौर पे जितना जल्द हो सके भेजें। देखिए, किसी भी फ्लूइड में हम तीन बुनियादी बातें चेक करते हैं। नंबर वन, उसकी नेकेड आई अपीयरेंस। नंबर टू, केमिकल एनालिसिस। और नंबर थर्ड, माइक्रोस्कोपी। नेकेड आई अपीयरेंस में उसका कलर, जेंथोक्रोमिया और कोएगुलम, ये चीजें हम करते हैं। माइक्रोस्कोपी में टीएलसी, डीएलसी, एलडीएच, एडीए और इसके अलावा जो है वो एल्ब्यूमिन, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, ये बेसिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अगेन माइक्रोस्कोपी में, सॉरी मैं केमिस्ट्री में बता गया, टीएलसी डीएलसी के लिए माइक्रोस्कोपी परफॉर्म की जाती है। अब कैसे ताखीर इन एनालिसिस के रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर वन, ग्लूकोज। आप जितना ज्यादा प्लूरल फ्लूइड को लेट करके लेबोरेटरी में भेजेंगे, उसमें सैंपल में मौजूद ब्लड सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेंगे। नतीजतन ग्लूकोज की फॉल्स पिक्चर आएगी लो होने की। जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा एलडीएच पर असर होगा। एलडीएच पर क्यों असर होगा? न्यूट्रोफिल्स डिग्रेड होंगे, न्यूट्रोफिल्स की हाफ लाइफ कम होती है, न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय होंगे, एलडीएच रेज होगा, टीएलसी पर अफेक्ट होगा। इसी तरह आरबीसीज, आरबीसीज अगर मौजूद है प्लूरल फ्लूइड में, हेमरेजिक है, तो आरबीसीज के लाइसिस की वजह से जो केमिकल एनालिसिस है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जिन मशीनों पे होती है, वो बुनियादी तौर पे जरूर मुतासिर होगी। आरबीसीज लाइसिस से बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगी, पिगमेंट्स उसमें प्रोड्यूस होंगे और वो अल्टीमेटली फॉल्स रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह एडीए है, ये जरूर अफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहेगा, एडीए अफेक्ट होगा। और पीएच, जितनी देर तक सैंपल बॉडी फ्लूइड्स का एनालिसिस के लिए इंतजार में पड़ा रहेगा, ताखीर होगी, बॉडी मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहेगा और ये पीएच लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से पीएच एसिडिक हो जाएगी। तो बुनियादी जो हमने तदबीर करनी है कि बॉडी फ्लूइड्स को फौरी तौर पर पहुंचाया जाए लेबोरेटरी में। मैंने आपको बताया ग्लूकोज मुतासिर होगा, एलडीएच मुतासिर होगा, टीएलसी मुतासिर होगी
और बीएलसी मुतासिर होगी, न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बीएलसी चेंज हो जाएगी, एक फॉल्स इंप्रेशन जाएगा लिम्फोसाइट्स रेज होने का। प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो है वो कई घंटे गुजरने के बावजूद प्रोटीन्स जो है वो स्टेबल रहती है, लेकिन इसके बावजूद प्रोटीन्स में बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का अगर अमल शुरू हो जाता है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में तो फिर प्रोटीन भी मुतासिर हो सकती है। सो प्लीज तमाम दोस्त, तमाम साथी वार्डों में इस बात को यकीनी बनाएं कि बॉडी फ्लूइड्स का सैंपल बगैर किसी ताखीर के लेबोरेटरी में पहुंचे। और डॉक्टर्स प्लीज इस बात को यकीनी बनाएं कि सैंपल सही तरीके से लिया जाए और टाइमली विदाउट डिले लैब में पहुंचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।